नमस्कार बच्चों, मैं आपको मुहावरे पढ़ा रही थी और उसका वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। आपको समझाया था कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर भी थोड़ा सा बता दिया था आपको कि मुहावरे क्या है और लोकोक्ति क्या है। तो वाक्यांश जो होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति स्वतंत्र होती है। इन दोनों में ये फर्क सबसे ज़्यादा है। तो ये मेन बात है, इसका आप ध्यान रखें। अब आते हैं कि अब मुहावरों का सही तरह से वाक्य प्रयोग कैसे करना है। हमेशा याद रखिए कि जब भी मुहावरे हों उनके अर्थ को समझना है, उनके अर्थ को समझ के उसी के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से वाक्य में प्रयोग करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। सही वाक्य प्रयोग किसी प्रसंग से, देखिए, सही वाक्य प्रयोग किसी प्रसंग से इस प्रकार गुथा होना चाहिए। जो प्रसंग चल रहा है, जिस प्रसंग की बात हो रही है, जिस विषय में बात हो रही है, उस पर गुथा होना चाहिए, उससे इतना मिला होना चाहिए, इतना उसका मिलान हो जाए, मेल होना चाहिए, गुथा होना चाहिए कि मुहावरा उस प्रसंग में पढ़कर स्वयं अर्थ प्रकट कर दे। तो क्या होता, उस प्रसंग में गुथा होना चाहिए कि मुहावरा जो प्रसंग चल रहा है उसमें एकदम मिल जाए और अपना अर्थ प्रकट कर दे। ये हो गई आपकी बात कि वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए मुहावरे का अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। पहली बात तो आपको उसके अर्थ को समझना जरूरी है। जैसे जैसे दाल में काला होना, गड़बड़ होना, ठीक है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना या साफ इनकार करना, उसके अर्थ को हमने समझ लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो प्रसंग में नहीं जुड़ते, प्रसंग के हिसाब से अर्थ नहीं देते, हम बस ऐसे ही लिख देते। जैसे प्रसंग, मोहन ने सोहन से कहा, मुझे आज दाल में कुछ काला नजर आता है। बताइए, कोई इस प्रसंग का मतलब समझ में आया? किस विषय पर बात हुई, किस विषय पे उसने ये कहा कि मोहन ने सोहन से कहा मुझे आज दाल में कुछ काला लगता है। ना कारण पता चल रहा है, ना वो प्रसंग पता चल रहा है, किसके लिए कह रहा कि आज दाल में कुछ काला है, क्या बात थी तब उसने ये कहा कि आज दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं है, इसका मतलब तो आपको पता ही है। जो शब्द होते हैं जिसका जो अर्थ निकलता है वो नहीं है, आपको वो अभ्यास के द्वारा हम उसको दाल में काला है। तो ये चीज अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, अक्सर मैं 100% कहूंगी बच्चे जब भी लिखते हैं इतना गलत। जैसे है अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, बता, ये वाक्य बन गया, ये वाक्य प्रयोग हुआ मुहावरे का, गलत। तो ये गलत है। मोहन ने सोहन से कहा, मुझे आज दाल में कुछ का नजर आता। अभी मैं बताऊंगी कि सही वाक्य क्या बनेगा। अब देखिए, जब मैंने मंदिर के लिए दान मांगा तो सेठ जी ने अंगूठा दिखा दिया। जब मैंने मंदिर के लिए दान, अब देखिए, मंदिर के लिए दान मांगा तो सेठ जी ने अंगूठा दिखा दिया, ये भी आपका गलत है। जब मैंने मंदिर के लिए दान मांगा तो सेठ जी ने अजीब सा आ रहा है, अभी भी उतना सही नहीं आ रहा है। जब मैंने मंदिर के लिए दान मांगा तो सेठ जी ने अंगूठा दिखा दिया। आप पहले उस प्रसंग को बोले तो सेठ जी ने मना कर दिया, अंगूठा दिखा दिया, ये भी अभी सही नहीं है। इसको भी अभी मैं समझा रही हूँ आपको, तो मेरी समझ में आ गया। आप कैसे इसको वाक्य बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी, किस तरह से आप नहीं बनाएंगे ये मैं आपको बता दिया मैंने आपको। अब आता है कि ये चीज दिमाग में रख लिया, इस प्रसंग को लेना है वाक्य प्रयोग में, ये समझना है, ये ध्यान रखिएगा। अब दाल में काला होना, देखिए गड़बड़ होना हो गया, ये तो आपको अर्थ पता चल गया। ऐसे आएगा, वह लड़का बस की सीट के नीचे झुककर जिस फुर्ती से भागा,
सही अर्थ क्या होगा, मैं इसी से देख के आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे वह लड़का, वह लड़का बस की सीट, वह लड़का बस की सीट के नीचे झुककर जिस फुर्ती से बाहर भागा, उसे देखकर ही मैं समझ गया, उसे देखकर ही मैं समझ गया क्या, अब आप लिख दीजिए, उसे देखकर ही मैं समझ गया कि दाल में कुछ, उससे देखकर मैं समझ गया या कि दाल में कुछ काला है। आगे आपका मुहावरा, ठीक है। आपको रीजन बताना है, समझ में आ गई बात, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये आपका से अब देखिए दूसरा, हमने तो सोचा था, दूसरा क्या आएगा, पहले लिख देती हूँ, हमने तो सोचा था सेठ जी, हमने तो सोचा था कि सेठ जी मंदिर के लिए खुलकर, हमने तो सोचा था कि सेठ जी मंदिर के लिए दिल खोलकर दान देंगे, ठीक है, दान देंगे। लेकिन क्या हुआ, वहां कॉमा लगाओगे, परंतु दान देंगे, परंतु उन्होंने तो अंगूठा दिखा दिया, कॉमा लगा दो, सॉरी, परंतु उन्होंने तो अंगूठा दिखा मना कर दिया, मतलब दिखा, ये हुआ आपका सही वाक्य प्रयोग। कारण बताए, हमने तो सोचा था कि सेठ जी मंदिर के लिए दिल खोलकर दान देंगे, लेकिन उन्होंने तो, अब सेठ जी से हमने दान मांगा, उन्होंने अंगूठा दिखा दिया, ये बात नहीं है। तो ये इस तरह से आप वाक्य को नहीं बनाएंगे, ये आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करें मुहावरों की, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। एक चीज मैं और बताऊंगी आपको, कई बार क्या होता है, जो मुहावरा होता है उसके 2 अर्थ होते हैं। एक मुहावरा जैसे आंख मूंदना, इसके 2 अर्थ होते हैं। एक होता है आंख मूंदना ध्यान न देना, एक आंख मूंदना होता है किसी की कोई मर जाना नॉर्मल बात है। आंख मूंदना ध्यान न देना और आंख मूंदना मर जाना, दोनों को प्रसंगों को अर्थ को समझना है और अच्छे से लिखना है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ लिख के, ठीक है। एक और उदाहरण आपको बता रही हूँ कि कैसे हम लोग लिख देते हैं गलत। पिता ने पुत्र
को कहा, तेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। पिता ने पुत्र को कहा, तेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। सही है ये। पिता ने पुत्र को कहा, तेरी तो अक्ल में पर पत्थर पड़ गए हैं। ये सही है बच्चों? नहीं, ये गलत है। इसको आप कहेंगे, आपको रीजन देना है। पिता ने पुत्र को कहा कि तुम कुछ समझते नहीं हो, जो मैं कहता हूं तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। जो मैं समझा रहा हूं वो तुम समझते नहीं हो, तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। तो समझ में आ गया? इस तरह से वाक्य नहीं बनेगा। इसको आपको पहले रीजन बताना, उस प्रसंग में आना है, उसके बाद मुहावरा आपको बताना है। ये समझ लीजिए। और आंख मूंदना और जो एक उदाहरण होंगे अर्थों के, वो आपको कल समझा के 1-2 प्रैक्टिस और करा दूंगी। उसके बाद आपके मुहावरे खत्म है। और आप प्रैक्टिस करें, समझें, पढ़ें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। आँख बंद करके बच्चों बैठोगे तो मुश्किल है। आप मेहनत की जाती है, आप भी मेहनत करें और उसका फल पाएं। नमस्कार बच्चों।